शैतान को यह अधिकार नहीं है कि वह आपका जान ले ले। वह आपको बीमार कर सकता है, आपको बेड पे ला सकता है लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको ये अधिकार नहीं दिया है कि वह किसी का जान ले ले। वह आपको गिरा सकता है, शैतान सिर्फ गिराता है, जान नहीं ले सकता, क्योंकि जान लेने का और जान देने का अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसीलिए वह जब वचन आपके अंदर काम करता है, आप यूहन्ना की पत्री जब पढ़ोगे तो लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और आदि में यही वचन परमेश्वर के साथ था, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और लिखा है वचन में जीवन था, वचन में क्या था? जीवन था, और जीवन मनुष्यों की ज्योत थी, और ज्योत अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया। अंधकार कौन है? शैतान। अंधकार कभी भी ज्योति को, यीशु को ग्रहण नहीं करता है, वह भाग जाता है। शैतान का निवास स्थान कहाँ पे है? अंधेरा में। वह आपको कहाँ पर दबोचता है? अंधेरे में। अंधेरा का मतलब है शैतान। इसलिए वचन जो होता है उसमें जीवन होता है, और वह जीवन जब हमारे अंदर जाता है, प्राण फूका शब्द वचन, तो हम जो शैतान के द्वारा घायल हैं, जो बीमार हैं, वह हमको खड़ा कर देता है। वह वचन हमको खड़ा कर देता है। लंगड़ा के अंदर गया, प्राण फूका वचन, वह लंगड़ा चलने लगता है। कोढ़ी के अंदर गया, कोढ़ी का बॉडी शुद्ध हो जाता है। मरे हुए गर्भ के अंदर गया, वह जो है भ्रूण तैयार हो जाता है। उसका गर्भाशय प्रभु नया बना देता है। किडनी खराब पड़ा है, जब वचन उसके अंदर प्रवेश करता है तो वह किडनी नई हो जाती है। जब अंधेरा आंखों में रहता है तो वह जब ज्योत प्रकट होती है तो उस आंखों में ज्योत आ जाती है। मरे हुए अंगों को वह वचन के द्वारा वह परमेश्वर चंगा कर देता है। तो जब वचन आपके अंदर जाता है तो अंधेरा आपके बॉडी से, आपके देह से बाहर निकल जाता है, और आप तुरंत महसूस करते हैं कि मैं चंगा हो गया हूँ। क्यों? कि ज्योत आपके अंदर गई और अंधेरा आपके अंदर निकल गया, आपके अंदर से अंधेरा निकल गया। इसीलिए वचन जो है हमें बहुत जरूरी है। वचन की रोटी खाना हमें बहुत जरूरी है। जैसे यह देह को पालने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए हमें रोटी की जरूरत है, तो ये हमारे शरीर को रिष्ट पुष्ट करता है। लेकिन जब आप वचन की रोटी खाएंगे तो हमें आत्मा में मजबूत बनाता है, आत्मा में हमें मजबूत स्ट्रांग बनाता है। और जब हम आत्मा में मजबूत होते हैं तो हम जो है शैतान के ऊपर हावी होते हैं, हम शैतान को हरा देते हैं। हम कब शैतान को हरा सकते हैं? जब हम आत्मा में मजबूत होंगे। इसीलिए लिखा है कि परमेश्वर के हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना करके सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। परमेश्वर के हथियार क्या हैं? प्रभु का वचन। प्रभु के वचन से अपने आप को सजाओ,